हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं एक इंजीनियर भी हूँ और एक इलेक्ट्रीशियन भी हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी रहेगी और क्यों। तो फर्स्टली जो मैं कंपनी आपको रिकमेंड करूँगा वो एलजी है। एलजी इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है और ओवरऑल जो इसका मार्केट कॉस्ट भी है। अगर आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हो तो ये 11, 12, 13, 14 अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक भी 17-18 हजार के बीच में रेंज में आ जाता है। अब आजकल बहुत सारी नई नई मशीनें निकल गई, रियलमी है, पता नहीं मतलब आजकल जो भी पता नहीं कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाती है। तो इनमें क्या दिक्कत होती है वो बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल मशीन अगर आप पुरानी कंपनी को मशीन लीजिएगा, जैसे सैमसंग हो गया, आईएफबी हो गया, बॉस हो गया, वर्लपूल हो गया, गोदरेज हो गया, एलजी हो गया, तो इनके स्पेयर पार्ट इजीली आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन लेते हो, न्यू कंपनी का मशीन लेते हो, जैसे रियलमी हो गया, मुझे नहीं पता था कि रियलमी मशीन बनाती, लेकिन कुछ दिन पहले पता चला कि रियलमी मशीन बनाने लग गई। तो क्या होता है, देखिए, जब आपने मशीन खरीद लिया, बाय चांस जो नई मशीन आई है इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई और ये बीच में ही ब्रेक डाउन करके और कंपनी ने मशीन बनाना बंद कर दिया, तो आपको स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा इसका। जब कोई चीज बन रही है तो खराब भी होगी, जब खराब होगी तो उसे रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी तो स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट मत होइए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आप ये भी तो देखिए कि इन फ्यूचर क्या आपके मशीन का स्पेयर पार्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। मान लीजिए कि रियलमी ने मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि रियलमी ने एक वॉशिंग मशीन बनाया, आपने वो वॉशिंग मशीन खरीद लिया और रियलमी का वो वॉशिंग मशीन इतना ज्यादा नहीं बिका जितना उसने सोचा था। तो क्या होगा कि रियलमी अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन बंद कर देगी। प्रोडक्शन बंद करने के बाद जो उसके पास स्पेयर बचा पड़ा होगा वो भी किसी एक स्टोर में पड़ा होगा। अगर आपको कभी स्पेयर की जरूरत पड़ेगी तो आपको स्पेयर स्पेशली ऑर्डर देकर मंगवाना पड़ेगा। जब स्पेशली ऑर्डर देकर मंगवाओगे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज, सर्विस चार्ज, मतलब कई सारे चार्ज आपके ऊपर जुड़ जाएंगे। तो ओवरऑल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी और वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपके लिए। और देखो, एलजी क्यों बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैंने कई सारी वॉशिंग मशीन को कंपेयर किया है जो 10 और 15 के बीच में रेंज में आते हैं सेमी ऑटोमेटिक में। तो मैंने पाई है, मैंने जो सर्च किया, मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि उनकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना एलजी की बॉडी की, वो बेस्ट है कंपेयर टू अदर। आप सैमसंग देख लो, वर्लपूल देख लो, नई प्लास्टिक जब देखोगे तो उसमें लाइट रहेगा, लेकिन जब प्लास्टिक पुरानी होने लगेगी ना तो उसमें से लाइट जाने लगती है। लेकिन एलजी की खास बात है कि उनकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत बेस्ट है। एलजी की प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बेस्ट है कंपेयर टू गोदरेज, सैमसंग, वर्लपूल। और भी आप महंगी मशीनें लोगे 18-19 हजार की, फिर आप 12 हजार की मशीन से कंपेयर करोगे तो थोड़ा मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो एक रेंज आप कंपेयर करके देखो कि एलजी की मशीन और दूसरी कंपनी की मशीन का सेम रेट में क्या प्लास्टिक क्वालिटी कैसी मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन मतलब जो प्लास्टिक होती है वो डिसाइड करती है मशीन की लाइफ। आपकी मशीन की लाइफ, आपका जो इंसुलेशन जो प्लास्टिक होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी मशीन की लाइफ कितनी रहेगी। तो आपको ये चीज देखना है कि आप जो चीज ले रहे हो उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। एलजी, एक और बात बताता हूँ मैं एलजी के साथ। एलजी की डिजाइनिंग इतनी अच्छी है, चाहे फुल्ली ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, इतनी अच्छी डिजाइनिंग है ना कि कोई भी लाइक जो अनट्रेनिंग स्किल, मतलब जो जिनके पास स्किल नहीं हो, जो न्यू इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक बने हो, वो भी एलजी का काम कर सकते हैं। लाइक एलजी का काम करना इतना आसान है कि अगर आपके पास टूल्स होगा तो आप भी यूट्यूब से वीडियो देख के उसको रिपेयर कर सकते हो, इतना आसान है। लेकिन अदर कंपनी के साथ ये नहीं है। अदर कंपनी का अगर आपने एक बार वॉशिंग मशीन खोल दिया, बॉस का देख लो, आईएफबी का देख लो, अगर नॉर्मली जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होते हैं आपको इनके इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, मतलब जो भी इंजीनियर होंगे ना बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इन मशीनों को खोलना जितना आसान है ना फिट करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो जो इसके मैं फुल्ली ऑटोमेटिक का भी काम करता हूँ, सेमी ऑटोमेटिक का भी काम करता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं काफी सालों से कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से एलजी का मशीन अगर आपने लिया है और आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है तो आपको कोई मिस्त्री बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसको ऐसे भी खोला जा सकता है। अदर मशीन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि उनके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं, उनमें बड़े पेच लगे होते हैं, तो टूल्स आप अरेंज नहीं कर पाओगे। वो एक
इंजीनियर ही अरेंज कर सकता है जो उसका काम करता होगा। नॉर्मल आपको टेक्निकल जो रोड पे मिस्त्री होते हैं, जो इनकी दुकान होती है, उनके पास वो इजीली नहीं मिलता और वो जल्दी लोग हाथ भी नहीं लगाते रिपेयर करना। तो एलजी का जो लाइफ है वो भी अच्छा है, कॉस्ट भी एवरेज है, ठीक है मशीनों से, प्लास्टिक क्वालिटी भी बेस्ट है। और तो और कोई भी मिस्त्री या कोई भी टेक्निकल या कोई भी इलेक्ट्रीशियन उसे रिपेयर कर सकता है। इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं और तो और आपको उसका जो स्पेयर पार्ट है वो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन और कंपनियों के साथ क्या है, आप मान लीजिए बॉस की कंपनी की बात करते हैं, बॉस इज द बेस्ट कंपनी, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट कंपनी है फुली ऑटोमेटिक मशीन के लिए। लेकिन उसका ना, उसमें देखिए प्रॉब्लम तो जल्दी नहीं आती, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना तो बहुत खर्चा बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो स्पेयर पार्ट होता है, एक तो वो इजीली नहीं मिलता, उसका तो उसे खोलने और कसने में फुल ऑटोमेटिक को 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। अगर मशीन एक बार खुल गई ना तो 2.5-3 घंटे तो कहीं नहीं गई, खोलने में फिर कसने में। तो ये कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक मिस्त्री को, और उस कारण वो एक ज्यादा चार्ज करता है। देखो जो इंजीनियर होता है वो भी एक मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है, तो बहुत तारीफ पर इंजीनियर के पास थोड़ी थ्योरी नॉलेज होती है और जो मिस्त्री होता है उसके पास थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होती है, ठीक है। अपने अपने मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी से कम होता है, सब इक्वल होता है। तो मेरे हिसाब से एलजी बेस्ट है। और तो और अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते तो आपको वही प्रोडक्ट एडवाइज करेगा जो उसके पास अवेलेबल होगा, जिसमें उसको मार्जिन मिल रहा होगा। तो आप अगर आप मॉडल के पीछे भागते हो कि नहीं भैया इसमें ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, इसका मॉडल ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद ही इलेक्ट्रीशियन हूँ और मैं फुल ऑटोमेटिक मशीन का काम करता हूँ। मेरे एरिया में कोई नहीं करता फुल ऑटोमेटिक मशीन का काम। तो क्या होता है कि मैंने कई मशीन अभी तक खोल रखी है फुल ऑटोमेटिक में, एलजी की खोल रखी है, और बॉस की आज तक जरूरत नहीं पड़ी खोलने की, क्योंकि उसमें क्या है इतनी जल्दी हमारे एरिया में उतना कोई यूज भी नहीं करता, कॉस्टली आता है वो। और एलजी की खोल रखी है, वर्लपूल की खोल रखी है, सभी मशीनों का वर्किंग सेम है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसके अंदर देखा 6 सेंसिंग एलिमेंट लेके रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मुझे उसमें मिला। उसके अंदर एक वाटर सेंसिंग एलिमेंट रहता है, कि स्पीड सेंसिंग एलिमेंट रहता है, और कुछ टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट लगे रहते हैं, बस। इससे ज्यादा उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे कि आपको नहीं भैया ये, जैसे कि मैंने सुना है ना कि कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है कि आपके कपड़े साफ करके निकालेगी, ये फीचर्स इसके अंदर। दुकान वाले कहते हैं कॉपर की मोटर है, भैया आपको क्या करना है, कॉपर की मोटर हो एल्युमिनियम की मोटर हो। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि कॉपर की मोटर है तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी, एल्युमिनियम की मोटर है तो उसकी लाइफ कम होगी, ठीक है। तो दोनों मोटर ही द बेस्ट। मैं एक मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता कि एल्युमिनियम की मोटर की लाइफ ज्यादा होती है, कॉपर की कम होती है। पानी जाने के बाद तो दोनों ही खराब हो जानी है। तो अपने माइंड से निकाल दे कि कॉपर की मोटर की लाइफ ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ टर्न मोटर के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं ना कॉइल के, वो ज्यादा होता है एल्युमिनियम के अंदर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे हमें। तो कभी भी आप मशीन लेने जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने केजी का लेना है, दूसरा ये देखना है कि कौन सी कंपनी का लेना है, और तीसरा ये देखना है कि बजट में लेना है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली सेमी ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो एलजी का ले लो, और अगर आपको एलजी पसंद नहीं है तो आईएफबी द बेस्ट। आईएफबी का भी बहुत अच्छा है, बॉडी उसकी पूरी स्टील की है फुली ऑटोमेटिक में, और ठीक है। अब मैं वर्लपूल, सैमसंग और देखो ये कंपनी में भी ट्रेंडिंग में है, गोदरेज भी, लेकिन इनकी क्या दिक्कत है कि जो मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 में से एक चुनना है तो मैं एलजी चुनूंगा। मतलब मेरे पास ऑप्शन होंगे ना तो मैं एलजी चुनूंगा। और अगर मेरे पास ज्यादा कोई मतलब रिच हुआ कि नहीं भाई हमको तो एलजी लेना है, नहीं हमको कोई दूसरी कंपनी बताओ, तो आईएफबी भी अच्छा है, बॉस भी अच्छा है। बॉस भी बहुत बेस्ट है। मतलब वो जो महंगी मशीन है इनके साथ क्या है कि अगर ये एक बार ले लिया ना आपने तो इसे दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन फुल ऑटोमेटिक के साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप लोकल एरिया में रहते हो जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको फुल ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर करंट सेंसिंग एलिमेंट, वोल्टेज सेंसिंग एलिमेंट लगे रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, आपका सर्किट ट्रिप कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जिसके कारण आपको क्या पता फिर टेक्नीशियन को बुलाना पड़े, इंजीनियर को बुलाना पड़े, आपको चार्ज पे करना पड़ जाए।
तो उसका थोड़ा दिक्कत है। और एक और बात, अगर आप एलजी का मशीन लेते हो ना तो आप किसी भी लोकल मिस्त्री से उसे रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन जो कंपनी का मशीन जैसे बॉस हो गया, आईएफबी हो गया, इसे आप किसी भी लोकल मिस्त्री से रिपेयर नहीं करवा सकते हो। तो आपको कंपनी को, जब आप कंपनी को कॉल करोगे तो आपको विजिटिंग चार्ज उससे पे करना पड़ेगा। थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आप जब महंगा चीज लो रहे हो तो मतलब कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ना। इसका एडवांटेज है कि इनकी लाइफ अच्छी होती है, जल्दी रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एलजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती जल्दी, और अगर सिंगल पर्सन उसे यूज कर रहा है तो अच्छी लाइफ होती है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जल्दी खराब हो जाती है। और जहाँ तक है कि बॉडी जो डायग्राम है, डिजाइनिंग है, वो भी बहुत बेस्ट दे रखा है, मॉडल भी अच्छा दे रखा है मार्केट में। तो एलजी द बेस्ट। फिर भी आपको डाउट लगे कि नहीं भैया एलजी क्यों बेस्ट है, ये क्या कारण है, क्या अगर आपकी अंदर कोई डिसएडवांटेज है एलजी को लेकर, आप मुझे बता सकते हो। देखो, मैं एलजी कंपनी से नहीं हूँ, बस मैं काम करता हूँ, मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे एलजी कंपनी वालों ने पैसा दे के मेरा एडवर्टाइजिंग करो। तो एलजी ठीक है, मैं सभी मशीन को काम करता हूँ, मेरे हिसाब से एलजी बेस्ट है। और जब एलजी का मशीन मुझे खोलने की वजह आती है ना, तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगता रिपेयरिंग करने में, तो मैं बहुत बेस्ट मानता हूँ मशीन को। और आप भी अब ट्राई कर सकते हो, एक बार लेके देखो अगर आपको लेना है तो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, क्या वाटेज होना चाहिए, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि विच मतलब किस तरीके का मशीन आपको लेना चाहिए, विच कंपनी इज गुड एंड बेस्ट फॉर यू फॉर एंड रेंज के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ लेना।